गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सबों में वो आग है, अपने अंदर की तपिश को पहचानो। आज हमारा टॉपिक है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी, लगभग लगभग ख़त्म कर चुका था। 2-3 क्लास और है, उसके बाद ये भी ख़त्म हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे डार्विनिज्म। डार्विनिज्म मतलब कि डार्विन नाम से आया है, डार्विन नाम से बना है। डार्विनिज्म मतलब कि कोई डार्विन साहब हैं जिन्होंने कोई थ्योरी दिया है, जो कि उनके नाम से ही ये थ्योरी बना है, इसलिए उसको डार्विनिज्म कहते हैं। तो ये डार्विनिज्म जो थ्योरी दिया है, थ्योरी किस चीज़ के बारे में? इवोल्यूशन के बारे में। थ्योरी किस चीज़ के बारे में? इवोल्यूशन के बारे में। इवोल्यूशन मतलब क्या? मतलब हमने पढ़ा था ना हेरिडिटी में कि कैरेक्टर जो होता है, ट्रेड जो होता है, वो वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में आता है, और वही कैरेक्टर को पास होते 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 मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद कुछ ऐसा चेंजेस आ जाता है जो एक नई चीज़ इकोसिस्टम के हिसाब से, एक नई चीज़ एडेप्टेशन के हिसाब से, एक नई चीज़ वातावरण के हिसाब से, एक नई चीज़ लोगों से मिलने के हिसाब से, मतलब कि उसको सफलतापूर्वक जीवन यापक हेतु एक नई चीज डेवलप हो जाना है, दैट इज इवोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, अजम्पशन है, कोई स्टोरी तो एकदम रियल नहीं है। अगर अर्ली मैन के बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे कि सबसे पहले गोरिल्ला ऐप था, बानर थे, वो चेंज हुआ, वो चेंज होते 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 आज के डेट में हम ह्यूमन बीइंग है जो कि स्ट्रेट अपने 2 पैर पे खड़े हैं। अब पहले के ज़माने में गोरिल्ला ससुरा क्या थे? ऐसे थे, और पीछे क्या था? नोड निकला हुआ था, पूंछ निकला हुआ था। वो फिर धीरे होते 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 स्ट्रेट हो गया, और वो जो नोड है नीचे आपके हिप्स के पास, वो ख़त्म हो गए। दूसरा, बॉडी में जो इतने सारे हेयर ग्रोथ थे वो कम हो गए। मतलब ये चेंजेस हुआ, ये चेंजेस बंदर से इंसान की तरफ, एक बंदर था और आज एक इंसान हो गया, ये चेंजेस, इसी को ही इवोल्यूशन कहते हैं। तो ससुर आज के डेट में देखोगे ना, अगर रिश्ता लगेगा शादी वादी का, ससुरा एकदम लौंडा, एकदम चुहाड़ है, कल उठुआ है, एकदम चमचम चमक रहा है, पर क्या करेगा? अगर थोड़ा सा भी अच्छा नौकरी है, पैसा वैसा आ रहा है, तो उसका तो दिमाग एकदम 7वें आसमान पर रहेगा। कहेगा ससुरा एकदम चमचमाता हुआ, एकदम फेयर लवली लगाया हुआ, विक्को लगाया हुआ लड़की चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको तो पता है कि वो तो है एकदम चमचमुआ काला भुचंड। अगर गोरी साफ शफाफ सुथरी वाइफ आएगी तो जनरेशन में गैप आएगा। जनरेशन में गैप मतलब कि उस ससुरा अपना रंग से एकदम परेशान हो गया, काला रंग से। पर ऐसा कुछ नहीं है, जो काला रंग में भाई साहब जो खूबसूरती है ना, वो गोरा में भी नहीं है। बट बहरहाल एग्जाम्पल समझो, जो कि हम लोग उसी के पीछे भागते हैं, कॉम्प्लेक्शन का। गोरा रंग की लड़की चाहिए भैया। उसके बाद एक कुछ और मांग होगा कि भाई हाइट कितना होना चाहिए, पढ़ी लिखी कितनी होनी चाहिए। पहला है कि कॉम्प्लेक्शन गोरा होना चाहिए, क्योंकि ससुरा एकदम चमचमाता काला है। उससे जो जनरेशन आएगा तो कुछ ना कुछ बच्चे क्या होंगे? गोरे होंगे। अब उनसे जो जनरेशन आगे का आएगा उसमें और गोरे बच्चे का रेशियो ज़्यादा होगा। अब आगे वाले जनरेशन आएगा उसमें भी गोरे बच्चे का और रेशियो आगे आएगा। मतलब कि एक जनरेशन जहाँ चमचमाता हुआ एकदम भुचुंड काला था पिताजी उसके, बट माता जी साफ शफाफ गोरी आई, तो जनरेशन गैप। यही गैप जाते 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 मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद कुछ ऐसा चेंजेस आ जाएगा। ये चेंजेस किसके के वजह कर होगा? चेंजेस तो हम लोग जान रहे हैं ना कि जीन पे होता है। जीन ही तो है ना जो कि क्या करता है, वाहक है, जो कि कैरेक्टर को लेकर आने का काम करता है क्रोमोसोम के थ्रू माध्यम से। तो भविष्य में कुछ ऐसा चेंजेस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अर्ली मैन में गए थे तो हम लोग क्या थे? गोरिल्ला थे, वानर थे। आज के डेट में हम एक साफ शफाफ माइंड सेट एक इंसान बन गए हैं ना, है ना। इसी तरह से ये चार्ल्स डार्विन साहब ने वोएज मतलब यात्रा कर रहे थे। कौन सी यात्रा? समुद्री यात्रा। ये कब कर रहे थे? 22 ईयर्स की उम्र में इन्होंने यात्रा शुरू कर दिया था। 22 साल की उम्र में ये यात्रा कर रहे थे, तो इन्होंने एक आइसलैंड पे गए, एक आइसलैंड की खोज की, जिस आइसलैंड का नाम था गैलापागोस। गैलापागोस कैसा नाम है ससुरा, मुंहों पे नहीं चढ़ता। हमारे यहाँ तो नाम कितना आसान है। ए मुन्ना, चिंटू, पिप्पू, पप्पू, गुड्डू, मुन्ना, रॉकी। और आसान करना है तो चिंटू आके अब्बा इधर आइए, है ना। और ई कितना भरा, गैलापागोस पर याद करना है। याद करना है आपको कि आइसलैंड का क्या नाम है? गैलापागोस। गैलापागोस। तो
तो ये कौन सा आइलैंड है? तो चार्ल्स डार्विन साहब ने समुद्र की यात्रा कर रहे थे 22 साल की उम्र में, तो उनको एक आइलैंड मिला जिसका नाम था गैलापागोस। और ये ट्रैवल जिस गाड़ी से कर रहे थे, जिस शिप से कर रहे थे, उस शिप का नाम है HMS बीगल शिप। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगेगा कि बहुत छोटी सी चीज़ है, बट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भैया जिस शिप से ये सफ़र कर रहे थे उस शिप का नाम था HMS बीगल शिप। HMS बीगल शिप याद रखिएगा। जिस आइलैंड पे इन्होंने गए उस आइलैंड का नाम था गैलापागोस। ठीक है, जिस उम्र में गए वो उम्र 22 साल की थी। जो यात्रा किए वो समुद्री यात्रा था, वोएज था। क्लियर? नाम था इनका चार्ल्स डार्विन, याद रहेगा। तो इन्होंने वहां देखा बहुत सारे फिंचेस देखा। फिंचेस जो छोटी छोटी चिड़िया होती हैं उनको फिंचेस बोलते हैं। हमारे यहाँ बिहार में हम लोग देखते हैं कि गौरैया जिसको कहते हैं स्पैरो, उसी टाइप की होती थी वो फिंचेस। तो वो फिंचेस क्या था, तो जब डार्विन साहब ने जब देखा उसको, डार्विन साहब ने उस पर रिसर्च किया, तो वो फिंचेस बाद में डार्विन साहब के नाम से ही जानी जाने लगी, डार्विन फिंचेस हो गई। इसमें इन्होंने देखा कि कुछ छोटी छोटी चोंच वाली चिड़िया है, और क्या है कि वहाँ का वातानुकूलित जो इकोसिस्टम था, जो वहाँ का एडेप्टेशन था, उस हिसाब से वो चिड़िया क्या थी, सेट कर गई थी। बहुत सेट कर गई थी क्योंकि उनकी चोंच छोटी थी, ऊपर में कीड़े मकोड़े आते थे या जो भी आइलैंड पे मिलते थे वो उसको खाती थी। जैसे वो आइलैंड पे, कौन सा आइलैंड पे, गैलापागोस आइलैंड पे कौन, चार्ल्स डार्विन आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि माइग्रेट कर रही चिड़िया, जो पहले जगह पे जो चिड़िया थी उनको खाना कम मिलने लगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ह्यूज क्या होगा, ह्यूज पॉपुलेशन हो जाएगा एक घर में अगर एक आदमी कमाने वाला है और सोच रहा 20 ठो बच्चा हो जाएगा, तो क्या करेगा वो, एक का पेट भरेगा तो दूसरा भूखा रहेगा, दूसरा का पेट भरेगा तो तीसरा भूखा रहेगा। अगर एक साल ससुरा 10 ठो बीमार पड़ गया तो 2 ठो का इलाज होगा, 8 का नहीं होगा। मोरल ऑफ द स्टोरी कहने का ये तात्पर्य है कि हमारे खान पान से अगर ज़्यादा कोई चीज़ हो जाए, मतलब जितनी सुविधा दी हुई है उस सुविधा से ज़्यादा उस सुविधा को लेने वाले चीज़ आ जाए, तो आपस में मारा मारी हो जाएगा। जब मारा मारी हो जाएगा तो जो स्ट्रांग रहेगा, मजबूत रहेगा, वो चीज़ को ले लेगा, जो कमज़ोर रहेगा वो ले नहीं पाएगा। जब कमज़ोर उस चीज़ को ग्रहण नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, ससुरा वो एक्सपायर होगा, वो लुप्त हो जाएगा। तो इकोसिस्टम वो खुद काम कर देता है एडेप्टेशन के थ्रू कि भैया आप मजबूत हैं तो आप सरवाइव कीजिएगा, आप कमज़ोर हैं तो लुप्त हो जाइए या जगह छोड़ दीजिए। तो कुछ लोग, वो फिंचेस थी, वहाँ पे बहुत सारी आबादी थी जहाँ पे इन्होंने देखा था पहली बार गैलापागोस में, तो वहाँ पे बहुत सारी फिंचेस थी। तो कुछ फिंचेस तो मर गई, उनको खाना उतना नहीं मिला। कोई फिंचेस जो कि खाने की तलाश में आगे बढ़ी, जब आगे बढ़ी तो वहाँ पे का इकोसिस्टम पहले के जगह के बनिस्बत कुछ और मिला। हो सकता है कि वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है कि वहाँ की हवा बड़ी तेज़ हो जिसमें वो फिंचेस और ज़्यादा मर गई। जो कुछ बचा होगा वो उस आइलैंड के आगे वाले हिस्से में, सेकंड स्टेज आप कह सकते हो, वहाँ पे गए होंगे, वहाँ अपना सर्वाइवल किया होगा। सर्वाइवल के बाद जब उनकी भी तादाद आगे बढ़ी होगी, जब बढ़ गई होगी, ढेर सारी पॉपुलेशन हो गई होगी, तो फिर जो उनके सुविधा के लिए जो चीज़ चाहिए, डाइट चाहिए, जो अनाज चाहिए, वो नहीं मिला होगा। तो फिर वो कुछ चीज़ें क्या हो गई होंगी, फिंचेस मर गई होंगी, और ख़ुद कुछ फिंचेस अपने वजूद को बचाने के लिए फिर आगे बढ़ी होंगी उसी आइलैंड पे, तीसरे स्टेज पे। तो इसी तरह से वो आगे बढ़ती चली गई। और बहुत सारी जगह पे तो इन्होंने, चार्ल्स डार्विन ने ये भी देखा कि वही फिंचेस, जो एक फिंचेस थी, अब दूसरी जो फिंचेस हुई उसकी जो बीक हो गई वो लंबी हो गई। पहली फिंचेस उसकी बीक छोटी थी, वही फिंचेस माइग्रेट करके आगे गई थी, उसी फिंचेस से ये नया इवोल्यूशन हुआ था, बट इनका बीक जो चोंच था वो बड़ा था। क्यों था? क्योंकि वहाँ पे आइलैंड में जो कीड़े मकोड़े थे, जो अनाज का दाना था वो ज़मीन के अंदर था, और उसको निकालने के लिए लंबी चोंच की आवश्यकता थी, रिक्वायरमेंट था, इसीलिए वो इवोल्यूशन हुआ था। रिक्वायरमेंट के हिसाब से इकोसिस्टम सेलेक्ट खुद कर लेता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है। नेचर ने उसको सिलेक्ट कर लिया कि भैया अब आपका बीक लंबा होगा, क्योंकि अनाज ज़मीन के अंदर है, छोटे बीक से आप निकाल नहीं पाओगे, तो नेचुरल सिलेक्शन हुआ। तो ये चार्ल्स डार्विन ने यही कहा, जो इनकी बुक में आई, चार्ल्स डार्विन की बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इन्होंने यही नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया कि नेचर कैसे सिलेक्ट करता है, जो मजबूत है वो
सरवाइव करेगा, जो कमज़ोर है वो ख़त्म हो जाएगा, या अपना ज़िंदगी का अस्तित्व को बचाने के लिए आगे बढ़ेगा। जब आगे बढ़ेगा तो फेवरेबल कंडीशन ना मिलने की वजह, अगर उसमें से भी कुछ की मौत होगी, और जो बहुत मजबूत रहेगा वो बचेगा, वही सिर्फ आगे जाते 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 इवोल्यूशन लाएगा। और ये नेचुरल सिलेक्शन है। नेचुरल सिलेक्शन में इनके में डार्विन साहब के सिद्धांत में, थ्योरी में एक चीज़ की कमी थी। ये एक चीज़ की कमी थी कि इन्होंने तो ये तो बोल दिया कि एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहा है, जो जनरेशन टू जनरेशन जा रहा है, जो इवोल्यूशन हो रहा है आगे बढ़ने पे, बट ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो नहीं बता पाए। ये कैसे और क्यों का जवाब मिलेगा जीन से, क्योंकि हम लोग सबसे बेहतर तरीके से जानते हैं कि क्रोमोसोम हम लोग बने हुए होते हैं, जो कि क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में सेल का बना हुआ है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, क्रोमोसोम में जीन होते हैं, जीन कैरेक्टर वाहक है, जीन प्रोटीन के सिंथेसिस से बना होता है, जो कि डीएनए का निर्माण करता है, और ये डीएनए ही कैरेक्टर का जीन के थ्रू लेकर आगे ट्रांसफर करता है। तो मतलब ये पता चला कि जो इवोल्यूशन आ रहा है वो जीन के म्यूटेशन से आ रहा है, वो जीन के वजह कर आ रहा है। क्लियर? बट चार्ल्स डार्विन ने यही नहीं बता पाए थे कि ये जो इवोल्यूशन हो रहा है वो किसके वजह कर। वो सिर्फ ये बोल रहे थे कि टाइम टू टाइम ये जब चेंजेस आ रहा है, जो आगे बढ़ा है, वो नेचुरल सिलेक्शन के वजह कर हो रहा है। नेचुरल सिलेक्शन के वजह कर तो हो रहा है, बट इसमें रिस्पॉन्सिबल जीन है, ये वो नहीं बता पाए थे। राइट? ये उनकी कमी थी। तो ये एक हो गया फिंचेस का एग्जांपल। बीटल का भी एक एग्जांपल है कि जो छोटी छोटी बीटल्स होती हैं, रेड कलर की होती थी, सबसे पहले झाड़ियों में पाई जाती थी। ये बीटल्स रेड कलर की होती थी। उसी में जीन के म्यूटेशन के कई साल के बाद एक ग्रीन बीटल आ गया। जब ग्रीन बीटल आ गया और जब पक्षी बर्ड्स वगैरह, क्रो वगैरह जब आते थे बीटल को खाने के लिए, तो रेड रेड चीज़ तो दूर से ही पता चल जाता था, तो सारे रेड को वो खा गए, और ग्रीन वाला, ग्रीन होने के वजह कर पत्ता का भी कलर ग्रीन होता था, वो बच जाता था। इसी तरह से रेड ख़त्म होते चले गए, क्योंकि बर्ड्स उनको खाते जाते थे। ग्रीन होने की वजह कर वो बच गया, वही रिप्रोडक्शन करते 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 अब ऐसा हो गया कि ग्रीन बीटल्स ज़्यादा हो गए और रेड बीटल्स ख़त्म हो गए। बट वही एक रेड बीटल से ये ग्रीन बीटल्स आए थे, क्योंकि जीन का म्यूटेशन हुआ था बहुत सालों के बाद। तो ये इवोल्यूशन अच्छी चीज़ है, इवोल्यूशन होते रहता है। हमारे और आप में भी इवोल्यूशन हुआ है, तभी हम एक वानर से, एक गोरिल्ला से आज हम इंसान का शक्ल अख्तियार कर सकें। और आने वाले समय में और बहुत सालों सालों के बाद पता नहीं, देखिए क्या इवोल्यूशन होता है। ये इवोल्यूशन जो होता है, चेंजेस इतनी स्लो है कि वो दिख नहीं पाता, बट बहुत सालों के बाद ऐसा कुछ सुनिएगा। हम लोग तो रहेंगे नहीं, है ना? बट ये इवोल्यूशन अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसमें हम लोगों में अडेप्टेशन और नेचुरल सिलेक्शन होता है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।